हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके सामने अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही होगी एंड दैट इज द व्हाट्सएप चैनल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ग्रेड 10। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एकेडमिक एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने के बहुत सारे पीडीएफ, पीवाईक्यूज एंड इवन टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगी और बहुत सारे चांस में मिलेंगे, बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीतने के, जो भी सारे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। सो ये व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बचा गिवन है। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के एमसीक्यू। अगर आप ये कर पा रहे हो तो मतलब आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्या आर यू एबल टू डू दिस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कॉम्पोनेंट पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट लगता है। उसमें कौन लोग लीडर्स हैं, कौन लोग एक्टिव मेंबर्स हैं और कौन लोग फॉलोअर्स हैं। क्या चीज इसमें नहीं आती है, एंड दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन, कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। दैट इज मीडिया। मीडिया का बच्चा कोई रोल नहीं होता है एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बट डेफिनेटली लीडर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स एज वेल। ठीक है, तो ये तीनों रोल पे करते हैं, इनको कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। एंड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं और वो लेटर ऑन इलेक्शंस जीत के क्या करते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं, है ना। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको करते हैं। In how many parties the top position, sorry, in many parties the top position are actually controlled by members of one family। ये क्यों डेमोक्रेसी के लिए बैड है कि ये डिफिकल्ट हो जाता है कोलिएशन बनाना, ये रोल ऑफ मनी का ज्यादा रोल प्ले है, या फिर बिकॉज पीपल विद एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। कि मतलब किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसको ना सिल्वर स्पून के साथ वो पैदा हुआ था, पैदा हुई थी, तो उसको वो पोजीशन मिल गई है। दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, दे डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज, लेकिन फिर भी वो लोग उस पूरे पावर में जा रहे हैं, लाइक बिकॉज इट लीड्स टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली हम लोगों ने ना, जैसे देखो ना आप लोग, नेपो किड्स जो होते हैं, लाइक जरूरी थोड़ी ना है कि शाहरुख खान का बेटा भी शाहरुख खान जितनी अच्छी एक्टिंग कर लेगा, या जरूरी नहीं है कि आमिर खान या वट एवर इज देयर फैमिली में अगर कोई एक इंसान अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, तो जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी वही चीज में बहुत अच्छा होंगे। दैट इज नॉट अ कंपल्शन। एंड एग्जैक्टली बच्चा, जब पॉलिटिक्स में फैमिली के कोई भी लोग आने लगते हैं, उनको एक्सपर्टीज नहीं होती है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड सारी चीजें, तो इसलिए गलत लोगों के हाथ में पावर चले जाते हैं, है ना। हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों से। Then we have next question. Why do parties focused on winning elections tend to use shortcut? पार्टी में जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट क्यों लेते हैं? ऑब्वियसली उनको इलेक्शन जीतना है, दे जस्ट वांट टू विन इलेक्शन, चाहे वो शॉर्टकट बुरा हो अच्छा हो, दे डू नॉट कंसीडर इट। वो लोगों का वोट खरीदना, लोगों को अलग अलग गलत चीजें बताना सिखाना, उसमें ज्यादा बिलीव करता है। सो डेफिनेटली दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट, दे आर नॉट प्रमोटिंग द इंटरनल डेमोक्रेसी एट ऑल, या फिर वो अपनी पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। वो शॉर्टकट है जीतने का कि आप बस किसी भी तरीके से शॉर्टकट से मैं इलेक्शन जीत जाऊं एक बार, फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर डेमोक्रेट्स अराउंड द वर्ल्ड वरीड अबाउट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। डेमोक्रेट्स क्या होता है, द बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी। वो लोगों को क्या डर लगता है आपके पॉलिसीज पॉलिटिक्स जो होती हैं डेमोक्रेटिक देश में, कि डिक्लाइनिंग रोल हो रहा है पार्टीज का, फेडरलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज, अ लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो डेमोक्रेसी को मानते हैं लोग, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको, बताओ जल्दी से। What do you guys think? This is absolutely the increasing role of rich people and the big companies. People are worried because जब तक गरीब लोगों का या फिर पुअर लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा बच्चा, जब हम अपने हमारे लोग ही नहीं भेजेंगे, तो why would they talk about us? They will only talk about themselves. इसीलिए इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस जो क्रिएट करते हैं, बड़ी कंपनी हो गई है, बड़े अमीर लोग हो गए, वो अपने बारे में सोचेंगे, कभी गरीब के बारे में नहीं सोचेंगे। दे विल ओनली वांट बेटर फॉर देमसेल्व्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सीधा आंसर ही आ गया, इसका भी आंसर आ गया। अच्छा, डिफेक्शन सुन लो, मैंने आपको बता दिया, कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इज बेसिकली डिफेक्शन। अच्छा, ये कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बता दो मुझे जल्दी से, बताओ फटाफट से।
The constitution was amended to prevent elected representatives from changing parties. Why was this done? To increase internal democracy, to provide state funding, because many elected representatives were indulging in defection for personal gain, जैसे कि मिनिस्टर्स या पैसों में उनको कोई खरीद लेता था. तो बच्चा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया था, उसको चेंज कर दिया था. तो क्योंकि लोग अब जो है पार्टी को चेंज नहीं कर पाएंगे, दिस इज द एक्चुअली करेक्ट आंसर. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है. ओके चलो, नाउ वी हैव रीड द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है एफिडेविट क्या होता है. एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू हैव टू शो इज एक्चुअली साइंड डॉक्यूमेंट होता है बच्चा एफिडेविट, जो आप ऑफिसर्स को देते हो, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, यू हैव टू गिव इट टू देम. ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आपको ही देना पड़ता है एफिडेविट. वो अप्रूव कर देते हैं कि आपके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन का केस न, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, या फिर आप बहुत बुरे इंसान नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो, आपको सब लोग जानते हैं फॉर द गुड ओनली, है ना. ये सारी कितनी प्रॉपर्टी, ज्यादा प्रॉपर्टी वाले तो नहीं हो, ये सब एक क्राइटेरिया होता है ताकि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने हो कि हम किसको लेके आ रहे हैं. हम बहुत पैसे वाले इंसान को लेके आएंगे तो एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. चलो यहाँ पर हमारा सेशन हो जाता है. डेफिनेटली लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. आई होप कि ज्यादातर आपके सही हुए होंगे. अगर कोई नहीं सही हुआ है तो वो भी बताना. ठीक है, so that was all of the class everyone. Thank you so much. We'll see you in the next video.